देशवासियों, किसान साथियों, सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक आपदा आई है और बहुत तकड़ी आपदा है जो पंजाब के अंदर जो है हड़ आया है। ऐसी भयानक जो है स्थिति हमने देखी नहीं बहुत सालों से, और इसके अंदर से सबका दिल पसीज रहा है और सब कह रहे हैं कि हमें इसमें हिस्सा लेना है और राशन भेजना है, उनकी मदद करनी है। इस विषय में मैंने बात करी अपने पुराने साथियों से भी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के जगमोहन जी वगैरह से, और जसकरण जी वगैरह जो नए साथी हैं एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के, सबसे बात करी। और मैंने कहा हम लोग क्या करें, हर आदमी चाहता है वहाँ जो है राशन भेजना, तो बताओ कहाँ भेजें। उन्होंने कहा जी राशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, राशन इतना ज़्यादा आ चुका है कि वितरण भी नहीं हो रहा है। और मेन चीज़ जो दिखी मुझे वहाँ से, और फिर मैंने सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो हड़ आता रहता है, बाढ़ आती रहती है शारदा नदी के अंदर। जब बाढ़ उतरती है तो बीमारियाँ चालू हो जाती हैं। अगली बार जो है बिजाई के लिए कोई साधन नहीं होता। तो जो दवाइयों की बात है, बेशक पशुओं की दवाइयों की हो, इंसानों की दवाइयों की हो, वो तो सरकारें, दोनों सरकारें देखेंगी। डीजल वो देख सकती हैं, आगे पीछे करके कर सकती हैं, खाद आगे पीछे करके कर सकती हैं। पर जब बीज खत्म हो जाएगा, गेहूं जो है, गेहूं का बीज खत्म हो गया है, तो सरकारें क्या करेंगी? सरकार तो हाथ खड़े कर लेंगी, भाई हमारे पास तो बीज है ही नहीं। इस शक्ल में मेरी सोच ये है कि यहाँ से बीज इकट्ठा किया जाए, गेहूं का बीज इकट्ठा किया जाए, जिसके पास जो वैरायटी हो, 1 कट्टा दे रहा है, 2 कट्टे दे रहे हैं, उस पर नंबर लिख लिया जाए कौन सी वैरायटी है। और अगर कोई कम भी देता है, फुटकर में देता है, तो किसी से बात करके उसको अदली बदली करा लिया जाए और इसको गोदाम में रखा जाए, जिसकी जो सुबेदारी जो है एसडीएम की हो, तहसीलदार की हो, कोई इनको भी बीच में डाला जाए कि भाई इतना है, एक चाबी हमारे पास रहेगी, एक चाबी आपके पास रहेगी, जो भी करना है करके, और उसको धूप लगाते रहेंगे, जो करते रहेंगे। नतीजा ये है कि कम से कम इनकी जीविका आगे के लिए बन जाएगी। अगर बिजाई टाइम पे हो जाएगी तो आगे जीविका बन जाएगी, कहीं ना कहीं इनको फिर वापसी आने का मौका मिल जाएगा। ऐसी बाढ़ के बाद, ऐसे हड़ के बाद सालों साल लग जाते हैं आदमी को वापसी करते हुए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ क्या है कि आज की तारीख में लोगों से पूछता हूँ भाई मुआवजा मिला? बोले जी मुआवजा तो बीमा कंपनी देती नहीं है, केसीसी सबने कराया हुआ है। यही हालात जब थे 2015 में, जब यहाँ पर भूचाल आया था, बहुत तगड़ा भूचाल आया था नॉर्थ इंडिया के अंदर। उस समय मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, चीफ जस्टिस की बेंच में बहुत महीनों सुनने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि जहाँ जहाँ केसीसी लोगों ने ली है, बीमा कटा है, कटने के बाद बेशक वापस कर दिया या नहीं कर दिया, जो भी किया, बहुत बीमा कंपनी उस्ताद हो गई है, कटने के बाद वापस भी कर देती हैं। उन्होंने कहा कटने के बाद वापस किया या नहीं किया, तब भी उनको मुआवजा देना पड़ेगा, जितना उनका ऋण है वो माफ़ करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, मुआवजे के लिए वो खत्म करना पड़ेगा। यही राहत मिल जाए लोगों को तो बहुत बड़ी राहत है। ये आदेश है 15/6/2015 नहीं 6/10/2015 का आदेश है। और ये आदेश जो है, मैं कोशिश करूँगा कि गांव-गांव नहीं तो कम से कम हर किसान नेता के पास पहुँच जाए, जिससे लोगों का भला हो। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं आया तो फाइनल हो चुका है, डिवीजन बेंच का आदेश है, ये लागू रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों को अगर जो कहीं जो परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है, उसमें से अगर हम कहीं आहुति दे पाएँ तो हर आदमी का फर्ज बनता है आहुति देना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।